ना। 2 साल से आप फॉर्म नहीं निकाल रहे थे और इतना 2 साल से अगर स्टूडेंट कुछ और तैयारी कर रहा है, किसी और सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है और आप सडनली पीटी मेंस नहीं देना, नहीं, और ना ही निगेटिव चाहिए, नहीं नेगेटिव चाहिए नहीं। क्योंकि और भी लोग हैं उनसे बात करें, क्योंकि फीमेल हम लोग डेली सुन रहे हैं कि क्या जा रही हो, कुछ होगा नहीं, सुनेगा नहीं शिक्षा मंत्री, क्यों जा रही हो। पर हम लोग अपने हक के लिए जब वो आदमी अलग ही होते हैं। हम मिले ना सामने से 20 मिनट मिली हम है। हाँ 20 मिनट बात की, हमको एकदम नहीं मेन लगा क्या चाहती है? डालते ना तो SDM टीचर का DSP क्यों डालते? तो फिर बीपीएससी आप को देख हम रहे डालते हैं, फिर टीचर आप का पैसा क्यों कितना डालते? देंगे? आप क्या SDM अथी का दे रहे हैं हम लोग को? पैसा बंगला सब देंगे। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम मौजूद हैं और अभी हम सारे फीमेल कैंडिडेट से बात करेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं, कितने दूर से आए हैं। आप ही से पूछते हैं कहाँ से आए हैं आप? यही पटना से। पटना से। क्या आपका डिमांडेड TRE 4 है या और कुछ है? नहीं, सिर्फ TRE 4। TRE 4। मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम पीटी मेंस लेकर रहेंगे, आप सब लोग जो भी मांग करेंगे हम थोड़ी मान लेंगे। तो क्या उनको जवाब दीजिएगा? तो हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप पीटी और मेंस निकाले भी हैं तो TRE 5 से ये चीज़ कीजिए ना। 2 साल से आप फॉर्म नहीं निकाल रहे थे और इतना 2 साल से अगर स्टूडेंट कुछ और तैयारी कर रहा है, किसी और सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है और आप सडनली सिलेबस चेंज कर दीजिएगा तो 2 महीने में कैसे स्टूडेंट निकालेगा एग्जाम। और है कि जब भी हम सवाल करने जाते हैं, आप देखी होंगी लगातार मिथिलेश तिवारी से सवाल किए हैं, वो भाग जाते हैं, वो जवाब नहीं देते क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अगर जवाब रहता तो जवाब देते ना। वो बैठे हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा नहीं है, तो बस बैठे बैठे कोई भी डिसीजन ले रहे हैं और बार बार जो ये बोल देते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये BPSC के सारे लोगों ने मिलके ये डिसीजन लिया है, तो फिर BPSC का ही अगर काम है तो फिर वो शिक्षा मंत्री क्यों है? पूछते हैं एक फीमेल होने के नाते, फीमेल कैंडिडेट होने के नाते, ये लोग तो आ जाते हैं ट्रेन में धक्का खा के, बस पे चढ़कर। आप शादीशुदा हैं, आपके लोग कितना मना करते होंगे घर में, और फैमिली से लड़के आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आज भी मैं आई हूँ तो अपने हस्बैंड से थोड़ा सा ये हो गया है मेरा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो तो संभल जाएगा। लेकिन हम लोग का जो फ्यूचर खतरा में है, मैं शिक्षा मंत्री से यही मांग करती हूँ कि आप जो TRE 4 का नोटिफिकेशन दिए हैं उसको फिर से जारी कीजिए और सीट का संख्या बढ़ाइए, पीटी मेंस हटाइए और जो ये निगेटिव मार्किंग किए हैं उसको भी आप हटाइए। और मान लीजिए हम लोग पहले से स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए और अचानक से ये चेंज कर दिए हैं सिलेबस और पूरा एकदम प्री जो होता है सिविल सर्विसेज वाला वो सिलेबस कर दिए हैं। तो जब हम लोग इतना तैयारी करेंगे तो उसके लिए क्यों नहीं करेंगे? कहाँ से आई हैं? जी, मैं बेतिया से आई हूँ। लिखा है आपने, झूठे वादे नहीं सहेंगे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। हाँ, नाराज हैं? बहुत नाराज हैं जी। पीटी मेंस नहीं देना, नहीं, और ना ही निगेटिव चाहिए, नहीं नेगेटिव चाहिए। नहीं। क्योंकि और भी लोग हैं उनसे बात करें, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं उनसे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कहाँ से आई हैं? सर हम आरा से आए हैं, बिहार। आरा से आई हैं? जी। घर में क्या बोल कर आई है? दिक्कत तो बहुत हुआ होगा। सर अगर महिला अगर जॉब करना चाहती है, पढ़ाई करना चाहती है तो उसको संघर्ष करना ही है, ठीक है। लेकिन वो समाज से संघर्ष करती है, अपने आप से संघर्ष करती है और सरकार भी अब मजे लेकर उसे संघर्ष करवा रही है। क्या ही जरूरत है धरना में महिला को बैठने का, लेकिन सरकार ही ना सरमरबू कर रही है। पढ़े भी 3 साल मेहनत किए भी, पुराने सिलेबस से तैयारी भी की है। अब क्या तो 2 महीना प्रॉब्लम होता है कि जब बोलते हैं घर में सर बच्चे हैं, फैमिली है, माता पिता है, किसी का मन नहीं करता है सर कि वो चाहता है कि आसानी से कोई चीज़ मिले। पढ़ाई भी है, संघर्ष का काम है, लेकिन ये आंदोलन क्या ही जरूरत है किसी को करने का, लेकिन सरकार ही मजबूर कर रही है। अपना ही हक पाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई? नालंदा जिला के। नालंदा जिला से। ये आपसे पूछते हैं कि घर में जितना मेल कैंडिडेट को दिक्कत नहीं होता है, फीमेल को तो बहुत दिक्कत होता है। हाँ, हम लोग को बहुत परेशानी होता है। हम लोग डेली सुन रहे हैं कि क्या जा रही हो, कुछ होगा नहीं, सुनेगा नहीं शिक्षा मंत्री, क्यों जा रही हो। पर हम लोग अपने हक के लिए जब भी सवाल करते हैं शिक्षा मंत्री से तो वो कहते हैं कि कुछ भी अगर लोग मांगेंगे तो हम थोड़ी मान लेंगे। हाँ, ये हम देखे थे कल वो ऐसा बोले थे, हमको उम्मीद नहीं था कि वो ऐसा बोलेंगे कि मतलब कुछ हम लोग कुछ भी क्या आपका घर द्वार थोड़ी ना मांग रहे हैं, थोड़ी बोले आप खेत लिख दीजिए हमको। हम लोग तो अपने हक का मांग रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि आपसे कुछ उठपटांग मांग रहे हैं, आप पूरा नहीं कर सकते। दिक्कत कितना हो रहा है कि हर एग्जाम पास करके आखिरी मोमेंट पे लटक गए, लटक ही गए बोलेंगे। लटक गए हैं। ये
ये एग्जाम हो गया हमारा तैयारी 4 हो गया। इससे पहले भी और भी एग्जाम दिए हम, जिसमें मतलब एग्जाम कैंसिल हो गया, घर गए उसके पहले एग्जाम कैंसिल हो जाता है, पेपर नहीं हुआ। लेकिन मिलते हैं तो बोलते हैं पॉजिटिव रहो। मिलने पे यही बोलते, मिलने पे वो आदमी अलग ही होते हैं। हम मिले ना सामने से 20 मिनट, हाँ 20 मिनट बात की, हमको एकदम नहीं लगा। क्या चाहती हैं आपकी शिक्षा मंत्री, क्या ऐलान करते हैं? पीटी मेंस कैंसिल कर दे? बस हम ये चाहते हैं कि पीटी मेंस कैंसिल कर दे, निगेटिव हटा दे, कम से कम कुछ करे, लेकिन ताकि हम लोग मतलब थोड़ा सर्वाइव कर। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं निकाल सकते, पर चीजें ये है कि हम लोग फर्स्ट डे नाराज बहुत। आपने ही बोला था कि 24 घंटे देते हैं, आप ही थी शायद जो बोली थी कि मिथिलेश तिवारी को हम 24 घंटे बीत गए हैं और अलग रूप ले लिए हैं शिक्षा मंत्री। वो कहते हैं कि कुछ भी मांगेगा तो दे देंगे। देखिए 24 घंटे इसलिए बोले थे कि हम लोग को नोटिफिकेशन चाहिए था, शिक्षा मंत्री जी ने नोटिफिकेशन मतलब दे दिए, तो नोटिफिकेशन तो दिए आप उसमें पीटी मेंस लगा दिए, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग लगा दी। पीटी मेंस लगाए, आप नेगेटिव मार्किंग लगा दिए तो गलत, उसमें 1/3 लगा दिए, ये तो गलत है। देखिए हम लोग का ये नहीं है कि यहाँ पे शौक नहीं है कि हम लोग शौक से बैठे हुए हैं। कोई भी या जितनी भी महिलाएं हैं सबको पढ़ना चाहिए। अभी नोटिफिकेशन आ गया, क्यों यहाँ पे? क्योंकि नोटिफिकेशन आया लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 2 साल से हम लोग एक ही पैटर्न पे तैयारी कर रहे थे। जैसे कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 हुआ था, एक कल एग्जाम हुआ था, उसी पैटर्न पे तैयारी की। अभी अचानक से आप बोलेंगे पीटी मेंस लेंगे, उसमें भी बीपीएससी लेवल का सिलेबस डाल दिए हैं, तो ये कैसे हम लोग कर पाएंगे? शिक्षा मंत्री से यही करना होता फिर हम लोग बीपीएससी का फॉर्म डालते हैं। नहीं तो एसडीएम नहीं तो फिर बीपीएससी का फॉर्म डालते, फिर टीचर पैसा क्यों कितना डालते? देंगे आप? क्या एसडीएम अथी का दे रहे हैं हम लोग को पैसा, बंगला सब देंगे क्या? आप बोलते हैं आईपीएस बनाएंगे, आईएएस आप बोलते हैं कि आईएएस से भी ऊपर लेवल का टीचर चाहिए, तो आप आईएएस से ऊपर लेवल का सुविधा भी दीजिए, गाड़ी दीजिए, बंगला दीजिए, सब कुछ दीजिए, फिर हम लोग देंगे। आप पीटी मेंस का इंटरव्यू भी लीजिए, हम लोग देंगे। आप देंगे? आप नहीं देंगे, ना सैलरी देंगे ना कुछ देंगे, तो फिर क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? बीपीएससी टीआरई 2 हार नहीं मानेंगे, यहीं रहेंगी और जब तक इंसाफ बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलता है हम लोग यही रहेंगे। देखिए जितने भी लोग हैं उन सबको बता देते हैं कि आंदोलन जो है वो अलग रूप ले रहा है और हर लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में शिक्षा मंत्री से नाराज़ है। अब देखना होगा कि इन लोग का डिमांड जो है वो पूरा होता है कि नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री अलग ही चीज़ कह रहे हैं। अब देखना होगा फिर क्या होगा।